अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इश्क खुदाबंदी की एक ऐसी अनोखी दास्तान सुनाऊंगी कि जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में भी बेख्तियार आंसू आ जाएंगे। कहते हैं कि किसी गांव में एक मशवरा रहता था। वो हर वक्त किसी न किसी के साथ मजाक मस्करी करता रहता। एक दिन वो अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ तो वहाँ से हज के लिए मुरीदों का एक काफिला तैयार हो रहा था। मशवरा पीर मुर्शिद से अर्ज करता है, हुजूर तमाम दरवेश कहाँ के सफर का इरादा कर रहे हैं? तो पीर मुर्शिद ने फरमाया कि हज के लिए जा रहे हैं। इस पर मशवरा अपने पीर मुर्शिद से कहने लगा, हुजूर मैं भी तो मुरीद हूँ, करम करें, मुझे भी उनके साथ हज पे भेज दें ताकि मैं भी हज करूँ। इस पर पीर मुर्शिद ने फरमाया कि तुम्हारे बारे में सारे लोगों को पता है कि तुम मजाक मस्ती की आदत से मजबूर हो, तुमने वहाँ जाकर भी यही करना है, इसलिए तुम रहने दो। इस पर मशवरा जिद करने लगा तो पीर मुर्शिद ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे एक रुके पर लिख कर दो कि तुम वहाँ जाके इबादत करोगे, मजाक मस्करी नहीं करोगे। तो इसने एक रुके पर लिख कर दे दिया और तमाम मुरीदों के साथ हज के सफर के लिए रवाना हो गया। अरब पहुंचकर इसने तमाम मुरीदों के साथ हज के सारे मनासिक अदा किए और जब वापसी का वक्त आया तो वो लोग खच्चरों पर निकले। पुराने जमाने में सफर के लिए ये बतौर सवारी इस्तेमाल होते थे। रास्ते में मशवरा खच्चर पर बैठा है और आसमान की तरफ मुंह करके अपने रब से बातें करता हुआ जा रहा है, जिसका लबे लबाब ये था कि अल्लाह, हमारे इलाके में जब कोई चोरी करता है तो उसको गंजा करके खच्चर पर बिठाकर गाँव की गलियों में घुमाते हैं, और अब तू देख ले, मैं तेरे घर आया, तूने गंजा भी करवा दिया और खच्चर पर बिठाकर चला भी रहा है, इसके बाद भी तूने मुझे माफ नहीं किया, तो ये बात ठीक तो नहीं है। वो मशवरा इसी असना में जा रहा होता है तो एक बुजुर्ग इसे देख कर काफिले वालों से पूछते हैं, ये साहब कौन है? इस पर काफिले वालों ने बताया, ये हमारे गांव का मशवरा है, लोगों को तंग करता है, क्योंकि आपसे मिलवाते हैं। तो बुजुर्ग फौरन से बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। काफिले वालों ने पूछा, हुजूर क्यों? तो वो बुजुर्ग बोले, इस वक्त कुछ इस मकाम पर है, कोई इंसान कायनात का उस मकाम पर नहीं है, वो अपने रब से सवाल कर रहा है और रब उसे अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। देखिए, आप जैसे भी हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने कभी भी अपने किसी अमल को मामूली नहीं समझना, क्योंकि न जाने कब कौन सा अमल आपके रब को इतना पसंद आ जाए कि वो आपको नवाजना शुरू कर दे और आपकी जो भी जुबान पे है, अपने अंदाज से अपनी जुबान में अपने रब से बातें करें, दुआएं करें, क्योंकि रब हर जुबान को समझ सकता है। अल्लाह अपने हबीबे की बढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे गुनाह बख्श दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।